बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मेगा टेस्ट। इस मेगा टेस्ट के अंदर आपको दो सेक्शन दिए गए थे। सेक्शन ए में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और सेक्शन बी के अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एमपी बोर्ड के हिसाब से 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आज हम ऑब्जेक्टिव और साथ में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके आंसर की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है सेलेक्ट वन करेक्ट आंसर। आपको सेलेक्ट वन करेक्ट आंसर 6 दिए हैं और हर किसी के लिए 1 नंबर अलॉटेड है। यहां पर आप देखेंगे द फैक्टर डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ रिप्रेजेंट्स। डेल्टा टी एफ और के एफ का रेशियो है, आखिर क्या शो करता है। ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। डेल्टा टी एफ और के एफ का दोनों का रेशियो मोलरिटी इसका आंसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा टी एफ इजकल टू लिखते हैं के एफ इंटू मोलरिटी, और के एफ जब इधर आएगा तो आप लिखेंगे डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ दैट इजकल टू मोलरिटी। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का रेशियो अगर किसके इक्वल है, स्मॉल एम, और स्मॉल एम किसका सिंबल है, स्मॉल एम सिंबल होता है मोलरिटी का। आंसर है डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर, डायरेक्ट याद करें। वाटर के लिए के एफ जिसे आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं उसके लिए वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आंसर ए, सेकंड का आंसर ए। थर्ड, सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट है, आखिर किस तरह डिपेंड रहता है। आंसर डी लिखा हुआ है रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सेल। दिए गए सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आंसर है डी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गैसियस रिएक्शन इज। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आखिर कौन सी होती है। तो गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होती है एटीएम पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। और जहां पर गैसियस फॉर्म को छोड़ दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ करती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर इसका ए। 4 का ए टिक करेंगे। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहेलोजन। फिफ्थ में लिखा हुआ है पॉलीहेलोजन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। 4 का ए है। फिफ्थ का देखिए पॉलीहेलोजन दैट मीन्स हेलोजन एटम एक से ज्यादा, आखिर किस में नहीं है। मिथाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl। एक आंसर ये है। इसमें एक ही क्लोरीन एटम है इसीलिए पॉलीहेलोजन एटम नहीं है, पॉलीहेलोजन का एग्जाम्पल नहीं है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसमें 3 क्लोरीन है, ये पॉलीहेलोजन है। पायरीन इसको कहते हैं CCl4 को पायरीन कहा जाता है, इसमें 4 क्लोरीन है। ग्लिसरीन, सबसे बड़ी बात ग्लिसरीन में हेलोजन होता ही नहीं है, ग्लिसरीन में हेलोजन होता ही नहीं है, इसलिए आंसर ए और डी नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहेलोजन। आंसर ए और डी दोनों में से कोई सा भी होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6 इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट। ड्राई सेल के अंदर आखिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, डायरेक्ट याद करें अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NH4Cl। चलिए बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका डिसइंटीग्रेशन और डिकेइंग प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होना आखिर कौन सी रिएक्शन होती है। आंसर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर द सेम फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट सेम होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस गिव्स फ्री एनर्जी। मैंने आपको बताया था कल एक एनसीईआरटी गुड का मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर अटैच किया था, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने ये आंसर सही किया होगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए डेल्टा जी डिक्रीजेस। क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है, लिक्विड इन गैस, या तो आपने लिखा हुआ लिक्विड इन गैस तब आंसर सही है, या फिर आपने लिखा हुआ गैसियस सॉल्यूशन तब आंसर सही है। दोनों आंसर सही है, गैसियस सॉल्यूशन। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया था कल, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया।
कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को किस मेथड में मेजर करते हैं, किस मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, आप चेक कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। डिसइंटीग्रेशन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड का लिखा है डिक्रीजेस, फोर्थ का लिखा हुआ लिक्विड इन गैस और गैसियस सॉल्यूशन, फिफ्थ का लिखा हुआ मलेरिया, सिक्स में लिखा हुआ पीपीएम। बात करते हैं मैचिंग की। मैचिंग में लिखा हुआ है सबसे पहले कोरोजन, कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, फर्स्ट का डी आंसर है, साथ में चेक करते जाएं, फर्स्ट का आंसर डी है। कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, फर्स्ट का आंसर है डी। सेकंड देखें, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, किसी ऑब्जेक्ट या किसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दैट मीन्स एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर पाती हैं, उनके लिए आखिर क्या टर्म यूज करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कैरेल होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब है लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी डेक्स्ट्रो हो सकते हैं और लीवो हो सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर जिसे आप सुक्रोज कहते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस इंडिकेट करेंगे तो यहां पर होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, आंसर है सी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्जन होता है, उल्टा हो जाता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है SN2 रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन इज, आइडोफॉर्म रिएक्शन में उस आइडोफॉर्म के अंदर एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, सिक्स का आंसर है बी। आप टिक करेंगे फर्स्ट का डी, सेकंड का एफ, थर्ड का ई, फोर्थ है उसका सी, फिफ्थ है उसका ए और सिक्स है उसका बी। निमंत्रण